आज बात उस इंसाफ की जिसके लिए उन्नाव की एक बेटी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी गरिमा, अपना परिवार और अपनी सुरक्षा। उन्नाव रेप केस जिसने पूरे देश की रूह को कपा दिया था, आज उसमें एक बहुत बड़ा और बेहद अहम मोड़ आया। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रसूख और पावर की धौंस न्याय के मंदिर में नहीं चलेगी। और इसी के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। यानी संदेश सीधा है, साफ है कि कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उसकी रिहाई पर रोक लगाई बल्कि सीबीआई की अर्जी पर सेंगर को नोटिस भी जारी कर दिया और 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसी क्या गलती की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट को सुधारना पड़ा। दरअसल सारा मामला पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी कर्मचारी की परिभाषा पर आकर टिक गया है। सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में बेहद तीखी और प्रभावशाली दलीलें रखी। उन्होंने कहा, जब ये जघन्य अपराध हुआ था तब कुलदीप सिंह सेंगर एक बेहद प्रभावशाली विधायक था। तुषार मेहता ने सवाल उठाया कि क्या एक विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। पॉक्सो एक्ट के तहत नियम बहुत सख्त हैं। अगर कोई पुलिस अधिकारी, फौज का कोई जवान या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी बच्चे के साथ यौन शोषण जैसा जघन्य अपराध करता है तो उसे गंभीर अपराध माना जाता है और सजा बहुत कड़ी होती है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सेंगर उस वक्त पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आता था, लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के ही पुराने फैसलों का हवाला दिया जिसमें साफ कहा गया है कि एमपी या एमएलए पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और वो सरकारी सेवक ही माने जाएंगे। तुषार मेहता का तर्क सीधा था, आप शब्दों की परिभाषा मैकेनिकल तरीके से नहीं देख सकते, बल्कि ये देखना होगा कि आरोपी उस बच्ची पर हावी होने वाली स्थिति में था या नहीं था। अदालत के अंदर की बहस बहुत भावुक और कानूनी बारीकियों से भरी थी। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि ये सिर्फ एक रेप केस नहीं है, ये एक डरावना मामला है। कुलदीप सेंगर न केवल उस बच्चे के साथ हुए बलात्कार का दोषी है बल्कि उस पर पीड़िता के पिता की हत्या और उसके परिवार पर हुए जानलेवा हमलों के भी संगीन आरोप हैं। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, हम उस बच्चे के प्रति जवाबदेह हैं। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई ने भी इन दलीलों को गंभीरता से सुना। सेंगर के वकीलों ने इसे मीडिया ट्रायल बताने की कोशिश की, लेकिन अदालत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आमतौर पर अदालत किसी की व्यक्तिगत आज़ादी नहीं छीनती, लेकिन इस मामले में स्थिति बिल्कुल अलग है। चूंकि सेंगर दूसरे मामलों में पहले से ही जेल में है, इसलिए उसकी आज़ादी छीनने का सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फिलहाल हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे लगाना जरूरी है जो उसे रिहाई का रास्ता दे रहा था। उन्नाव रेप केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जब सिस्टम और सत्ता किसी अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं तो एक पीड़ित के लिए लड़ाई कितनी मुश्किल हो जाती है। पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत से लेकर रायबरेली में हुए संदिग्ध ट्रक एक्सीडेंट तक इस केस में हर कदम पर डराने और दबाने की कोशिश हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने उन करोड़ों लोगों का भरोसा फिर से कायम किया है जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, जिसे बीजेपी ने इस कांड के बाद पार्टी से निकाल दिया था, वो अब फिर से कानून के शिकंजे में पूरी तरह जकड़ा हुआ है। 4 हफ्ते बाद जब सेंगर अपना जवाब दाखिल करेगा तब ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए उन्नाव की इस बेटी को ये सुकून जरूर होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत उसकी चीख को अनसुना नहीं कर रही। ये संदेश उन सभी के लिए है जो समझते हैं कि कुर्सी और रसूख उन्हें कानून से ऊपर बना देता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।